हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। और यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र? तो कृषि क्षेत्र को ही ना कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि के क्षेत्र को। और यह क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले जो ज़्यादा बार पूछा गया है ना, वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कितना बार ये पूछा गया है। 2014 में पूछा था, 2014 में, फिर 17 में भी पूछा, फिर 18 में भी पूछा, 19 में भी पूछा, 21 में भी पूछा, 22 में भी पूछा, और 2 साल नहीं पूछा है, ठीक है। 2 साल नहीं, 23 में पूछा नहीं, 24 में पूछा। अब सीधा 2025 में पूछेगा दोस्तों, पूछेगा, ठीक है। इसको एकदम लिख लीजिए, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में ही है दोस्तों, हमारे भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर भी बहुत बार पूछ चुका है ये बिहार बोर्ड, ठीक है। इसलिए हम जो ज़्यादा बार पूछा गया है ना, जो कि मतलब 5-6 बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। अब देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो देखिए जिसका अधिक होगा ना दोस्तों, अधिक होगा तो वह विकसित कहलाएगा, ठीक है, विकसित कहलाएगा। और जिसका ना कम होगा, कम, तो कम को क्या कहेंगे दोस्तों? अविकसित, ठीक है। कम को अविकसित कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, जो कि ये भी बहुत बार पूछ चुका है। देखिए जो ना बहुत बार पूछा वही हम लाए हैं आपके लिए, वैसा तैसा क्वेश्चन नहीं लाए हैं। जो बहुत बार पूछ चुका है वैसा क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इसी बात पे, ठीक है। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन काम करता है। और मैं आपके लिए ऐसा ही दोस्तों वीडियो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब और देखते हैं, हम सभी चैप्टर से आपके लिए लाए हैं, पूरा जो 1 से 7 चैप्टर है ना, उसमें से सभी से लाए हैं, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 2015 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 2015 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर की भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, ठीक है, मिश्रित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को साथ में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप पे जाए तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकें, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन भी सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र दोस्तों सेवा के क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो देखिए कृषि भी शामिल है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में, पशुपालन भी है और खनन भी है, तो यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 49 नंबर भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास
विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था दोस्तों? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी किया गया था। अब 15 क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देख लीजिए, दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन संस्थागत वित्त साधन है? तो संस्थागत वित्त साधन यानी कि जिसका संस्था होता है कर्ज देने का, जैसे बैंक हो गया, ठीक है। तो व्यवसायिक बैंक है ना, उसका एक संस्था होती है और वहीं से क्या करता है, वो पैसा कर्ज देता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो केंद्रीय बैंक है दोस्तों, कौन सा बैंक है पहले आप बताइएगा। तो केंद्रीय बैंक दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल, यानी कि वित्तीय राजधानी मतलब फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, देखिए यहाँ पे देखिए कितना बार पूछ चुका है दोस्तों ये वाला, ठीक है। अब हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 22 नंबर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन जो लंबे समय के लिए कर्ज देता हो, तो वो कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक है ना, वह ना सबसे ज़्यादा सालों के लिए लोन देता है, वो आप 5 साल में भी लौटा सकते हैं, ठीक है। ये था इसका, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों 1969 में, ठीक है, 1969 में। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। जो ज़्यादा बार पूछा गया है हम वही क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं ताकि एग्जाम में लड़े, ठीक है। और जो मैं यह 50 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में फाइनल में भी बहुत पूछता है दोस्तों। यदि आप 50 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बता रहा हूँ यदि आप वो याद करके जाते हैं तो 20 से 30 क्वेश्चन दोस्तों गारंटी है कि आएगा, एकदम इतना है, क्योंकि ये रिपीट होता है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट हो चुका है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखिए, बिहार बोर्ड का किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक देखिए, तो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो ना पूछा गया है, ठीक है। और जो ज़्यादा बार पूछा गया वही रिपीट होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, अब देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, जो सरकारी नहीं है? तो कौन सा सरकारी नहीं है? तो मॉल सेवा क्या है? सरकारी नहीं है दोस्तों। यदि मॉल को ना सरकारी कर दिया जाएगा तो मॉल एक दिन में लूट लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए मॉल क्या है? वो सरकारी सेवा नहीं, वो प्राइवेट सेवा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि 23 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, ठीक है। और 2024 क्वेश्चन नंबर है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य नहीं है तो कौन नहीं है दोस्तों? तो देखिए कर्नाटक है ना, वो बीमारू राज्य नहीं है, लेकिन बिहार है ना वो बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, और आंध्र प्रदेश भी, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य ही है। अब देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं दोस्तों? तो वैश्वीकरण के 4 हैं दोस्तों। कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 4 होगा, हाँ 4, ठीक है दोस्तों। 4 नहीं दोस्तों 3 होगा, ठीक है। 3 पे आपके टिक मारिएगा, ठीक है। 3, 4 इसका नहीं होगा। अब देखो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो किसे सम्मिलित किया गया? तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, उदारी और वैश्वीकरण को भी और निजीकरण को भी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, ठीक है। अब देखो दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट किया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा में। कहाँ? तो जेनेवा में है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह के द्वारा की जाती है? तो आपको पता है कि दोस्तों हॉलमार्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
हॉलमार्क के द्वारा किसका पहचान किया जाता है? तो किसका पहचान किया जाता है? आभूषण यानी कि सोना चांदी को। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो किस मानक का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों? एग मार्क। किसका मार्क? एग मार्क का। और देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी दोस्तों? तो यह की गई थी दोस्तों 1986 में, ठीक है। और देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो किसका होना चाहिए? वो हॉलमार्क का है दोस्तों। हॉलमार्क क्या देख सकते हैं ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? हॉलमार्क होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए तो 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कम 15 मार्च को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय माननीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। तो कौन से बनाई गई है व्यवस्था दोस्तों? तो यह बनाई गई थी दोस्तों त्रिस्तरीय बनाई गई थी। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 50 क्वेश्चन क्या क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। यदि आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।